हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। सो आज वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोले तो महत्वपूर्ण है, जिसमें बौद्ध धर्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और एकदम इम्पोर्टेंट लाए हैं। कुल मिला के बहुत ही मस्त है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था। ऑप्शन है आपका कुशीनगर में, कपिल वस्तु में, पावा में या फिर कुंडग्राम में। ये आपका आया है एसएससी 2002 में, आरआरबी एएसएम जीजी में 2005 और एमपी पीसीएस पीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका आंसर आपका है कुशीनगर में। जो कुशीनगर में इन्होंने 80 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त किया था, यानी कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। सो और इनका जो जन्म हुआ था ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देवपाल ने, गोपाल ने, महीपाल ने या फिर धर्मपाल ने। इसमें देख रहे हैं एसएससी 2002 में आया है, यूपी पीसीएस 2015 और 2016। 2015 और 2016 दो दो साल लगातार आया है, जो कि जान लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर है आपका धर्मपाल। ये पाल वंश के राजा थे और इन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया था। और इन्होंने जो एक तो उत्तरापथ स्वामी इनकी उपाधि भी धारण किए थे। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर महाकश्यप के द्वारा या फिर उपाली के द्वारा। तो ये है अशोक के द्वारा। जो अशोक थे ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते थे और ये मौर्य राजवंश के महानतम शासक थे, जो कि सबसे महान शासक थे अशोक। और इनका पूरा नाम क्या था, देवा नाम प्रिय अशोक मौर्य था। और इनका जो राजकाल था ये 269 से 232 ईसा पूर्व के बीच में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध ग्रंथ यानी कि पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। संस्कृत में की गई थी, अर्धमगधी में की गई थी, पाली में की गई थी या फिर प्राकृत में की गई थी। तो इस ग्रंथ की जो रचना है, पिटकों की जो रचना है, ये आपका पाली में किया गया था। और इसमें बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने तक दिए गए जितने भी उपदेश दिए थे, प्रवचन दिए थे, ये सब संग्रहित किया गया है इसमें पिटकों में। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो त्रिपिटक है ये धर्म ग्रंथ किसका है, हिंदुओं का है या फिर सिखों का है, बौद्धों का है या फिर जैनों का है। तो इसका आंसर है आपका बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का है। ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग क्वेश्चन में चर्चा कर लिए थे। तब आप चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ये क्वेश्चन आपका आया है आरआरबी टीसी में आया, आरआरबी टीसी 2004 में आया है, जेपीएससी 2013 में आया है, बीपीएससी 2015 में आया हुआ है। सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर है अपना प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था, जो कि काशी, जो कि अब उसको बोलते हैं वाराणसी। वाराणसी से 10 किलोमीटर पूरब में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। अब पहला उपदेश यहीं पर दिया था, इसीलिए इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा थी, या फिर महामाया थी, या फिर बिंबा थी, या फिर महाप्रजापति गौतमी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये आपका आया है आरआरबी टीसी 2003 और टेक्निकल 2004 में भी आया है। आरआरबी टेक्निकल 2004 में भी आया है। सो इसका आंसर आपका है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये इनकी मौसी भी लगती थी और इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी हाल जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी में हम लोग पढ़े थे ना, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो हो गया आंसर सही, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये आपका आया है बीपीएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आंसर। वेदों के प्रति उदासीनता, ये तो समानता है। अहिंसा, ये भी समानता है। रीति रिवाज की अस्वीकृति, ये भी समानता है। बट ये जो आत्मदमन है ये असमान है। ठीक है, समान नहीं है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कुल मिला के पूछ रहा है, बौद्ध धर्म ने किस समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? व्यापारी और पुजारी पे डाला था कि साहूकार और गुलाम पे डाला था? योद्धा और व्यवसायी पे डाला था? महिला और शूद्र पे डाला था? सो इसका आंसर है आपका महिला और शूद्र पे डाला था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के ने समाज के निम्न वर्गों पर महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ये आपका आया है यूपीपीसीएस 2000 में आया है। और इसका आंसर नहीं, पहले ऑप्शन तो बताओ भाई नहीं किए। ऑप्शन है धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन या फिर महाकश्यप। सो इसका आंसर आपका है महाकश्यप। जो ये महाकश्यप है ये कहाँ पर हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो राजगृह में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में। ठीक है, अब आता है समय क्या था ये भी पूछेगा। तो समय था आपका 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में था। और इस समय के शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के अजात शत्रु। जो अजात शत्रु थे ये हर्यक वंश के थे और इनके ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये तो सबसे सरल सवाल है और जो कि एमपीपीसीएस में आ गया है। बताओ भला, एमपीपीसीएस में आ रहा है इतना सरल सरल सवाल। कहाँ पे था? सारनाथ में था, सांची में था, गया में था, अजंता में था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सो इसका आंसर है आपका सांची में। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो ये सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और जो इसकी ऊंचाई है ये 16.46 मीटर है, बोले तो 54 फीट है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, बट गया था? यह आपका एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। जो भी इसमें से समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका है
जो कनिष्क हैं, ये कनिष्क के शासनकाल में, इसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान के में विभाजित हो गया था। अब आगे वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय बहुत प्रचलित हुआ था? शून्यवाद, हीनयान या फिर महायान या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो एकदम ही सरल है जी। इसमें से आपका ये है जो हीनयान है ना, यही इसका आंसर होगा। जो हीनयान है ये दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का बहुत ही अच्छा प्रचलित हो गया था, प्रचार प्रचार बहुत अच्छा हुआ था इनका संप्रदाय का। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सॉरी, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये इसमें थोड़ा सा बताना भूल गए। और जिसे कि अगर पूछ ले आपका उत्तर में कौन सा, उत्तर के देशों में सबसे ज़्यादा कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था, तो वो है आपका महायान है। ठीक है, महायान। दक्षिण में हीनयान है और उत्तर में है आपका महायान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये आपका दिया था श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कहाँ पर थी? कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हुआ ना, UPPCS 2011 और NET JRF 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? सॉरी, यहाँ पर की नहीं है, किस है, किस क्षत्रिय कुल के थे। और यहाँ यांत्रिक नहीं है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आज पहली वीडियो है, लिखने में मिस्टेक हो रहा है। यांत्रिक, यांत्रिक। तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य के थे कि यांत्रिक के थे, कौशल के थे या फिर कोली के थे? तो इसका आपका आंसर होगा शाक्य। जो शाक्य है ये इस कुल के थे महात्मा बुद्ध। अब चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया था, कुशीनगर था, लुम्बिनी था या फिर इनमें से कोई नहीं था? क्वेश्चन आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका आपका आंसर होगा बोध गया। जो बोध गया है ये गया जिले के अंदर स्थित है, एक नगर स्थित है बोध गया। यहीं पर बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह आद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ओहो, क्या क्वेश्चन है। विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है, फिर जातक है? बताइए। ये आपका आया है CDS 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका जातक। जो जातक है ये जो बुद्ध थे इनके विभिन्न जन्मों की कथाओं का एकदम बारे में उनके पूरा रट दिया है, एकदम पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RRB तो 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका है गुजरात के जो चालुक्य थे इन्होंने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बौद्ध संगीतियों की 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? RRB 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, पेपर में ज़रूर छपने वाला है। देखते हैं। पहला है आपका कनिष्क, अशोक, फिर काला अशोक है, फिर अजातशत्रु है। दूसरे वाले में है काला अशोक है, अजातशत्रु है, अशोक है और कनिष्क है। फिर इसके बाद है अजातशत्रु है, काला अशोक है, अशोक है और कनिष्क है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो इसका वाला आंसर आपका होगा तीसरा। ठीक है, पहले अजातशत्रु है, फिर काला अशोक है, फिर अशोक है
फिर कनिष्क हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अरे यार, आगे तो ख़त्म है। सो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट थे। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर अगर बौद्ध धर्म से आएगा क्वेश्चन, इनमें से ही एक आध ठो ज़रूर आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ये हम आपको बता देते हैं। और ये आज हमारा पहला वीडियो था यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब वाली वीडियो हमारी पहली थी। सो इसमें जो भी गलतियाँ होगी इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि हम कल वाली वीडियो में इससे बेहतर हम कल की वीडियो बना सकें। और ये और अच्छा लगा होगा तो थोड़ा बहुत लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहें, इसलिए आपको हमको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और क्या बोले, और जो भी अगर इसमें डाउट हुआ होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उसका आंसर या फिर रिप्लाई देने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।